बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 7 नज़्म हवा चली का मुताला करेंगे। इस नज़्म के शायर का नाम है इस्माइल मीठी। आइए नज़्म का मुताला करते हैं। बच्चों, नज़्म की पढ़ाई करने से पहले हम इसके सबसे पहले हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे, यानी कि इसको सीखने के बाद आपको क्या चीज़ हासिल होगी। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनी हुई चीज़ों की तफ़हीम करके बता सकें, यानी कि इनको सोच समझकर इनके बारे में अपनी राय का इजहार करने के काबिल हो जाएंगे। आप इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सकें। इस्तेहसानी का मतलब होता है तारीफ़ करना और तनकीदी का मतलब होता है किसी चीज़ पर उसके ख़िलाफ़ बोलना, नुक्ताचीनी करना। यानी कि आप इस नज़्म को पढ़ने के बाद किसी भी चीज़ के बारे में उसकी तारीफ़ भी कर सकते हैं और इसको आप तनकीदी निगाह से भी देख सकते हैं, नुक्ताचीनी करने के काबिल हो जाएंगे। मतन को समझकर मायने अख़ज़ कर सकें, यानी कि मरकज़ी ख्याल जानने के आप काबिल हो जाएंगे। किसी भी आप मतन को समझकर, किसी भी नुक्ते को समझकर, किसी भी शेर को समझकर आप उसका मरकज़ी ख्याल बताने के काबिल हो जाएंगे। साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बना सकें। साबके और लाहके की मैं तारीफ़ बताने चली हूँ। आइए बच्चों, साबके और लाहके की तारीफ़ सीखते हैं। साबका किसी बामायनी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ या हर्फ लगाने से अगर इस लफ्ज़ का मायनी बदल जाए तो वो साबका कहलाता है। जैसे पढ़ से पहले अन लगाने से, अलिफ नून लगाने से लफ्ज़ अनपढ़ बन गया, जो पहले लफ्ज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज़ है। इसी तरह लाहका से मुराद, लाहका किसी बामायनी लफ्ज़ के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ या हर्फ बढ़ाने से अगर इस लफ्ज़ का मायनी बदल जाए तो वो लाहका कहलाता है। जैसे सब्ज़ी के बाद फ़रोश लगाने से नया लफ्ज़ सब्ज़ी फ़रोश बन गया, जो पहले लफ्ज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज़ है। तो इससे ये मालूम होता है कि साबका जो होता है वो बामायनी लफ्ज़ के शुरू में लगाते हैं और जो लाहका होता है वो बामायनी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है। अगला नुक्ता है कि नज़्म को नसर में तब्दील कर सकें। नसर, जैसा कि बच्चों आपको पहले हमने शुरू में भी बताई थी कि नसर जो होती है वो शेर को सीधा और आसान अल्फाज में बयान करने को कहते हैं। तो नज़्म को पढ़कर आप इसको नसर में भी तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे। किसी उन्वान पर 10 से 15 जुमले लिख सकें। किसी भी उन्वान, जो कोई भी उन्वान आपको दिया जाए तो आप इस पर 10 या 15 जुमले लिखने के काबिल हो जाएं। नज़्म में दिए हुए फ़ितरी मनाज़िर पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सकें, यानी कि नज़्म में जितने भी फ़ितरी मनाज़िर दिए गए हैं अल्लाह ताला की, जिनसे कुदरत का इजहार होता है, उनको अपने अल्फाज में बयान करने के काबिल हो सकें। आखिरी पॉइंट है कि लुगत की मदद से अल्फाज की मायने तलाश कर सकें। उसके बाद है सोचें और बताएं। पहला सवाल है, हम अपने फेफड़ों से क्या काम लेते हैं? इस काम के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? इस सवाल का जवाब यह है कि हम अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं और इस काम के लिए हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दूसरा सवाल है कि परिंदों को उड़ने के लिए किन चीज़ों की मदद दरकार होती है? परिंदों को उड़ने के लिए परों की मदद दरकार होती है। उसके बाद मालूमात बताई गई हैं कि क्या आप जानते हैं हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा में मौजूद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दरख्त और पौधे हवा को तरोताज़ा रखते हैं, जबकि कारखानों और गाड़ियों का धुआं हवा को आलूदा करता है। प्यारे बच्चों, अब हम नज़्म की पढ़ाई करेंगे। जैसा कि नज़्म का नाम है हवा चली, हवा के बारे में बताया गया है कि हवा जब चलती है तो एक ठंडक का एहसास होता है और ये इतनी खुशगवार तरीके से चलती है कि इंसान की रूह जो है वो तरोताज़ा हो जाती है। यानी कि हवा को भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नेमत बनाया है। हवा की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब हम नज़्म में मौजूद हवा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे। खुशदा, खुशदा का मतलब होता है अच्छाइयों या खूबियों वाली। फुलवारियाँ, फूलों की क्यारियाँ। शगुफ़े, कलियाँ। चौपाया, 4 पाँव वाला जानवर। चौपाया कहते हैं 4 पाँव वाले जानवर को। बंदगी, इबादत। हवा हमारे लिए इस तरह नेमत है कि हवा की अगर कमी हो जाए तो इस दुनिया में कोई भी जानदार ज़िंदा ना बचे। इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने इस नेमत को हमारे लिए पैदा फरमाया। आइए अब हम नज़्म की पढ़ाई करते हैं।
इस नज़्म के शायर का नाम है इस्माइल मीठी, जिन्होंने बच्चों के लिए पहले भी काफ़ी ज़्यादा नज़में लिखी हैं, जिनमें बच्चों के लिए अखलाकी सबक भी मौजूद है। शेर नंबर 1 है, होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। धीमी धीमी आहिस्ता आहिस्ता चाल चलने का तरीका या रफ्तार। लहरा दिया है खेत को हिलती हैं बालियाँ, पौधे भी झूमते हैं लचकती हैं डालियाँ, लचकती बल खाना मुड़ना। फुलवारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली, सोया हुआ था सब्ज़ा इसे तो जगा चली। फुलवारियाँ कहते हैं फूलों की क्यारियों को, शगुफ़े कहते हैं कलियों को। सरसब्ज हों दरख्त ना बागों में तुझ बगैर, तेरे ही दम कदम से है भाती चमन की सैर। दम कदम कहते हैं की वजह से, भाती अच्छी लगती। पर जाए इस जहाँ में हवा की अगर कमी, चौपाया कोई ज़िंदा बचे और ना आदमी। चौपाया कहते हैं 4 पाँव वाले जानवर को। चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, उड़ान कहते हैं परवास को या उड़ने को। फिर काएँ काएँ हो ना गुटर गूँ ना चहचहे, चहचहे कहते हैं परिंदों के बोलने की आवाज़ों को। बंदों को चाहिए कि करें बंदगी अदा, इसकी कि जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। सदा कहते हैं हमेशा, यानी कि यहाँ पे हवा के बारे में बताया गया है कि हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए जिसके हुक्म से ये हवा चलती है। अब जैसा कि अजीज़ तलबा आप सफ़ा के दाएं जानिब देख रहे होंगे, ठहरें और बताएं। 2 सवाल दिए गए हैं कि चौपाया किसे कहते हैं। जैसा कि आपने मायने में पढ़ा कि चौपाया जो होता है वो 4 पाँव वाले जानवर को कहते हैं, तो इसका जवाब यही है कि 4 पाँव वाले जानवर को हम चौपाया कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, हवा किसके हुक्म से चलती है। तो जैसा कि आपको नज़्म पढ़कर भी पता चल चुका होगा कि हवा जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से चलती है। प्यारे बच्चों, आपने इस नज़्म में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने को भी याद करना है और मालूमाती सवालात को भी अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है, और आपने अल्फाज मायने और मालूमाती सवालात का होमवर्क भी करना है। शुक्रिया। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।